करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ लिया था। यूक्लिड डिवीजन लेमा के मैंने काफ़ी एग्जांपल्स भी करा दिए थे। एंड लेट मी रिकॉल, अगर तुम्हें याद नहीं है एंड अगर आपको रिवाइज करना है या फिर आपने अभी तक पूरी वीडियो नहीं देखी है, तो जस्ट गो बैक। मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है क्लास 10 की, और वहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा की वीडियो मिल जाएगी। और अदरवाइज आई कैन जस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी उसका लिंक। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा तो इससे पहले एक ही वीडियो बनाई मैंने, तो क्लास 10 की, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरा अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, तो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली उसमें क्या करते हैं हम, ये 225 है, जो बड़ा नंबर है वो हम यहाँ लिख देते हैं, और जो छोटा नंबर है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, एक ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो आंसर है वो या तो ये आ जाए या तो इससे कम आ जाए। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 270 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें 1 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर मैं इसको माइनस करूँगी तो 0 और मैं 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा मेरा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिमाइंडर आ जाएगा मेरा यहाँ पे 9। ठीक है, इसका नाम ही मिटा देते हैं इसको। ठीक है, 90 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा लिख देते हैं, 135 को और 90 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करो? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ इसको तो 180 आ जाएगा, वो तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, मैं 1 से ही करती हूँ। ठीक है, 90 अगर मैं माइनस करूँगी तो बेसिकली 40 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, है ना। अगर मैं 90 माइनस करूँगी तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 45। अगला स्टेप पे क्या करूँगी, मैं 90 यहाँ लिखूँगी और 45 इंटू में क्या करूँ, 2 कर दूँगी, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 0 आ जाता है तो हमें रुक जाना है। ठीक है, रुकना कैसे है कि ये सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 आ गया तो दिस इज हम यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। बट एचसीएफ ये नहीं है, एचसीएफ हमारा ये होता है, इसके पहले वाला जो रिमाइंडर है, तो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरा 45 ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38220 इज इक्वल टू 196। लिखेंगे बड़ा नंबर यहाँ पे, छोटा यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई करूँगी? अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये अप्रोक्सीमेशन जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, वो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा लगाना, क्योंकि काफी बड़ा नंबर है। अगर मैं कैंसिल भी करना चाहूँ तो यहाँ से एक कैंसिल करूंगी और यहाँ से एक कैंसिल करूंगी, तो वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी भी बड़ा नंबर आ जाता है तो करना तो वही होता है हमेशा, डिवाइड वाला, यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशिएंट लिखते हैं और यहाँ पे रिमाइंडर। तो अगर बहुत बड़ा नंबर तो डायरेक्ट तुम डिवाइड करके देखो। मुझे क्या करना है, 38220 और 196 को करना है। ठीक है, अगर मैं 2 जा करूंगी तो ज्यादा आएगा, तो मैं 1 जा कर लेती हूँ, 196। ठीक है, 20 तो नीचे आ जाएगा इसका डायरेक्टली, और यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 2, तो ये 18620। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये ना, अगर मैं 8 जा लिखूँ 196 को, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ या फिर 9 से करती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूँ ये ऑब्वियसली 196 से थोड़ा सा कम ही है, तो मैं क्या करती हूँ 9 से करके देखती हूँ। ठीक है, 6 9 जा 54, 9 9 जा 81, 86 प्लस 5 करने के बाद 9 जा 9 17, 1764 1764। ठीक है, कितना आ जाएगा 9 जा ये 0, और मैं अगर ये बेसिकली यहाँ से मैं अगर कैरी लूँगी तो 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने वहाँ कैरी दिया था तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, 4 5 9। ठीक है, उसके बाद में यहाँ मैंने कैरी नहीं दिया था, ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ मैंने कैरी दिया था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, तो 7 9 8 0 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल डिवाइड तो तुम कर ही लोगे आराम से, 7 9 8 0,
7980 अगर मैं ध्यान से लिखूं तो 7980 मैं अगर 196 5 जा करूं, मैं अगर 196 5 जा, क्योंकि जीरो आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ शायद जीरो इससे आधा चेक कर लेते हैं। 6 5 जा 30, 9 5 जा 45, 48, 5 जा 5, 980। ठीक है, तो 980 है। यहाँ पे हमने कैरी लिया था, सॉरी यहाँ पे हमने कैरी लिया था, तो यहाँ पे 7 बचा था, 7 - 7 0 हो जाता है ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं था मेरा, तो ये हो गया 980। तो क्या हो जाएगा, ये 5 जा 196 5 जा 980, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर तो 0 आ गया है ना। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो 195 से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरा ये क्या है, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा क्या है, ये 38220 क्या है मेरा, 196 इंटू 195 है, और बाकी तो मुझे इसका और 196 का एचसीएफ चाहिए था। ठीक है, अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें रिमाइंडर आए ना, फर्दर एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है, तो अब इससे पहला रिमाइंडर तो हम ढूंढ ही नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली पहले सॉल्व हो गया। तो तब हम क्या करते हैं, तब हम नॉर्मल गो बैक टू द बेसिक्स। जब हम एचसीएफ निकालते थे, सपोज मुझे 6 और 12 का एचसीएफ निकालना होता था, तो मैं क्या करती थी, ये क्या होता था 2 into 3 और ये होता 2 into 3 into 2, तो बेसिकली क्या है 2 का स्क्वायर into 3 है ना। तो मैं 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो वो 2 into 3 आया, और 12 की करी तो 2 का स्क्वायर into 3 आया, है ना, ये आया। तो जब हम एचसीएफ करते हैं तो एचसीएफ क्या होता है, जो बेसिकली जो लीस्ट फैक्टर्स होते हैं, जिनकी लीस्ट पावर थी वो वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 1 है और यहाँ की पावर 2 की पावर 2 है, तो सबसे कम वाली 2 की पावर 1 लिखते थे हम, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सबसे कम तो 3 है, तो यहाँ पे तो एचसीएफ क्या हो जाता था 6 आ जाता है ना। 2 इधर भी है 2 इधर भी है, बेसिकली कॉमन जो 2 into 2, तो जो सबसे कम वाली पावर्स हैं वो लिखते थे हम, तो यहाँ पे 6 आ गया। वैसे यहाँ पे अगर हमें इसका और इसका करना है तो इसका एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, अगर निकालेंगे भी तो 196 वाला ये तो कॉमन आएगा ही आएगा, ये दोनों में आ रहा है ना, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 196। ठीक है, और तो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एचसीएफ होता है वो हमेशा दोनों नंबर से छोटा ही आता है, या फिर दोनों में से एक ही इक्वल आ जाएगा। ठीक, कभी भी बड़ा नहीं आता। ठीक है, तो अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो इसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, तो उसमें ये और ये तो कॉमन आएगा, तो जो कॉमन है वो हमने लिख दिया और एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐसे नंबर का एचसीएफ निकालना। ठीक है, अगला थर्ड पार्ट है जो हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा 8 6 7 एंड 255 का मुझे एचसीएफ निकालना है। तो बड़ा वाला नंबर मैंने ऐसे लिख दिया 867 और 255, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 400 समथिंग आएगा। ठीक है, तो अगर मैं 3 से करती हूँ इसको, ठीक है, 5 से 15 15 16 3 6 7 765, तो 3 ठीक है, 765 जो भी आता है उसको यहाँ माइनस भी करना पड़ेगा, ये 20102। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 255 यहाँ पे और 102 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय, मैं 2 करती हूँ 204 होगा, कम है 204, अगर मैं माइनस करती हूँ 51 आ जाएगा। गुड, देन उसके बाद में अगला स्टेप 102 यहाँ पे 51 यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ 102 आ जाता है और वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर आ जाता है 0। हियर वी स्टॉप, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर क्या है मेरा 51, दिस इज द एचसीएफ, तो ये क्या है हमारा। ठीक है, this is how you find the HCF of two numbers by Euclid division lemma, Euclid division algorithm। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को बार बार यूज किया है, तो हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो अब तक तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ अगर हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होता है 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, ठीक है। और जहाँ पे जो q है वो क्या है, इंटीजर है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे q का कोफिशिएंट देखते हैं। अगर q का कोफिशिएंट जो भी है उससे हम बेसिकली डिवाइड करके यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। मतलब बेसिकली a = bq+ आ रहा है तो वहाँ पे b की जगह पे हम 6 को यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट n be any positive integer, ठीक है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली n = 6q+r, है ना। यूक्लिड डिवीजन जब हम लगाएंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे q को, तो रिमाइंडर क्या होगा, r होगा, ठीक है। n = 6q+r, और यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 होता है और 6 से कम होता है। तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा लास्ट स्टेप है, हमारा बेसिकली ये क्लिक नहीं होता लोगों को, ये अगर क्लिक हो गया, इसका लॉजिक क्लिक हो गया तो यू डन विद द क्वेश्चन। बाकी बहुत चीजें सिंपल है, ठीक है। तो r 0 1 2 3 4 5, तो हमें बेसिकली r को वेरी करते रहना है और हमें देखना है कि ऑड पे ये फॉर्म्स आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक है। तो हम व्हेन r = 0 है, ठीक है, जब r 0 होगा, ठीक है, केस 1 व्हेन r = 0, व्हेन r = 0 तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं r 0 डालूंगी तो n = 6q। अगर n 6q है तो मतलब 6 का मल्टीपल है, तो मैं साफ साफ लिखूंगी क्या होगा, 2 3q, है ना, 2 का मल्टीपल है। तो इससे साफ साफ बोल रहा है कि n जो है, n क्या है, वो मेरा इवन नंबर है। तो n इवन है तो n = 6q। हमें चाहिए ऑड की ये वाली फॉर्म, तो ये तो हमें चाहिए नहीं, ठीक है। अब जब r क्या होगा, 1 होगा, तो n = 6q+1, है ना। अब 6q+1 अगर आ जाता है तो अब सिंपल सी बात है, ये ऑड नंबर होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी हालत में यहाँ में मैं 2 का मल्टीपल नहीं देख पा रही हूँ इस नंबर को, क्योंकि अगर ये तो इवन है, अगर ये इवन है, इवन में अगर प्लस हम कर तो वो ऑड हो जाता है। तो दिस इज हियर n इज ऑड। तो मेरे को पता लग गया n जब ऑड है तो इस फॉर्म में है, ठीक है। सारी चीज के लिए होना चाहिए, 0 का हो गया, 1 का हो गया। अब r को हम r के लिए हम 2 करेंगे, ठीक है। ये तुम अपनी नोटबुक में मतलब लाइक नोट कर सकते हो, सो दैट आई कैन रब, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बट स्क्रीनशॉट कभी कॉपी में उतरते नहीं है, तो इट्स बेटर तुम अभी नोट्स बना लो, ठीक है। तो n यहाँ पे मैंने n 1 तक हो गया है, ठीक है। 2 3 4 हम अभी करते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 2 3 4, हाँ, तो r जो मैं जब मैं 2 लेती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, उस पहले वाले फॉर्मूले में मेरा क्या था, n = 6q+r था ना, ठीक है। तो मैं r 2 लेती हूँ तो n = 6q+2 हो जाता है। यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन निकालती हूँ तो 3q+1, अगर 2 कॉमन निकल रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या है, इवन है, n इज इवन। तो जब इवन है तो वो 6q+2 की फॉर्म में, तो हमें तो वो भी समझ में आ रहा है, हमें वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। ओके डन। देन r = तो अभी तक हमारा r = 1 पे, क्या है, n = 6q+1, बस यही फॉर्म मिली है हमें। और जब और था r = अगर मैं 3 करूंगी तो n क्या होगा, 6q+3। अगर मैं यहाँ से लिखूं तो 3 कॉमन निकलेगा इसमें से, बट 2 कभी कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है। 2 कॉमन नहीं निकलेगा मतलब वो क्या है, इवन नहीं है। तो यार n इज ऑड, ठीक है। तो अगर ऑड है इस फॉर्म में है, ऑड है इस फॉर्म में, ये फॉर्म भी मिल गई मुझे, ठीक है। r को जब मैं 4 करती हूँ तो n = 6q+4, यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या होगा, 3q+2, 2 कॉमन निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इवन है। तो n इज इवन, ठीक है, n इज इवन, ठीक है।
ये भी नहीं चाहिए, मुझे R 1 पे मिला है और R 3 पे मिला है। 3 पे क्या है, n इज इक्वल टू 6 q प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे भी इवन है, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया इतना। अब मैं R को क्या ले लेती हूँ, 4 तक हो गया। अब R को लास्ट बचा है 5। R में अगर 5 लेती हूँ तो n इज इक्वल टू 6q प्लस 5। किसी भी हालत में मुझे 2 कॉमन नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया हमारा ऑड, तो n इज ऑड, तो n इज ऑड इस फॉर्म में, ठीक है। ये मैंने रब कर दिया, इसलिए मैं यहीं पे नंबरिंग 1 2 लिख देती हूँ, ठीक है। और ये 3 हो गया, ठीक है। और अगर तुमने रब नहीं किया तो तुम पहले कॉपी में आराम से नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3। तो फ्रॉम 1 2 and 3 we can say that कि वही क्वेश्चन मैंने टेक देना कि every positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन ऑनलाइन देखना। सो दिस इज हाउ यू डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बस इसको देख के तुम्हें पता चलेगा कि किससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर क्या क्या होंगे। बेसिकली रिमाइंडर 0 से लेकर इससे एक नंबर कम तक होते हैं। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 4, यहाँ पे नंबर क्या है 6। अगर इनके 7 होता तो रिमाइंडर 6 तक ही जाते हैं, अगर 8 होता तो रिमाइंडर सिर्फ 7 तक ही जाते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डू द सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, बेसिकली 2 ग्रुप्स दे रखे हुए हैं आर्मी के, ठीक है। आर्मी कंटिजेंट और जिसमें 616 मेंबर हैं, 616 मेंबर्स हैं, और आर्मी बैंड जो है उसमें 32 मेंबर्स हैं। इन दोनों ग्रुप्स को ऐसे मार्च करना है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हो वो सेम हो, और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हो वो सेम हो, और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स होने चाहिए जिनमें वो मार्च करें, ठीक है। और एरिया में वो लीस्ट ऑक्युपाई करेगा। तो हमें हमेशा क्या करना है, इसमें एचसीएफ निकालना है अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मतलब सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बोला और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स अगर उन्होंने बोला है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हमेशा एचसीएफ निकालना है, बड़ा वाला नंबर छोटा वाला नंबर का। इनटू किससे करूंगी मैं, अगर मैं 20 से करूँ, ठीक है, तो जो क्या होगा 464 तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से, तो मैंने वो मेथड करा था, अगर 32 को क्या 616 अप्रोक्सीमेशन वाला इधर से कैंसिल किया, इधर से कैंसिल किया, ठीक है। तो मैं अगर 2 से करूंगी 20 का क्या हो जाता है 60 होगा, है ना अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मैं 20 से करती हूँ तो ये ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। 32 को अगर मैं 20 से करूंगी तो मेरा 640 हो जाएगा, वो ज्यादा है। तो मैं 19 से करती हूँ, ठीक है। मैं जब 32 को 19 से करती हूँ, 32 को 19 से, ठीक है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या मैंने मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक बताई है तो वो भी कर सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई 9 2 18, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई 9 3 27, इसको इससे मल्टीप्लाई 2, तो ये 29 और प्लस 1 वाला कैरी, तो क्या हो जाएगा 30, ठीक है। 30 का 0 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 3 1 जा 3, और उसके बाद में ये 3 ऐड, 3 क्या हो जाएगा 608, ठीक है। तो 608, ये अगर अभी ट्रिक नहीं समझ में आएगी, समझ में आ रही होगी क्योंकि ये तुमने नहीं सीखी है, तो यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियो ऑन हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर फास्टर। अदरवाइज यू कैन जस्ट यूज द ट्रेडिशनल मेथड जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। तो 608 आ गया, ठीक है। 608, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, 8 रिमाइंडर आएगा। फिर यहाँ पे 32, फिर यहाँ पे 8 4 जा 32, रिमाइंडर आएगा 0। खत्म हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हें ना पता हो, तुम्हें पता ना हो ये अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड, तो इसके लिए भी जो पहले वाला लेक्चर जो मैंने करवाया है उसमें मैंने दे रखा, उसमें मैंने बताया हुआ अप्रोक्सीमेशन का मेथड थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें वो नहीं पता होगा तो 19 तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली तुम मल्टीप्लाई ऐसे देखते रहोगे, 1 से करोगे 2 से करोगे, फिर थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। या तो तुम नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से डिवाइड करके निकाल लो, या तो तुम अप्रोक्सीमेट लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में टाइम ज्यादा नहीं जाएगा और दिमाग भी ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गया एचसीएफ हमारा क्या आ गया, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर 8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉल्व,
ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हमें बताना है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो n है वो क्या है, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में EDL लिखा हुआ है, बट पेपर में तुम्हें यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरा लिखना होगा। दिस इज नॉट एनी लाइक शॉर्ट फॉर्म, ये मैंने खुद इन्वेंट किया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा n इज इक्वल टू, मैंने बताया था अगर यहाँ पे m का कोफिशिएंट जो भी q या किसी कोफिशिएंट अगर 3 से डिवाइड करना है तो 3q प्लस r, और यहाँ पे r क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा या 0 होगा, और किससे कम होगा, वो 3 से कम होगा, है ना। तो r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, अब मैं सारे कंडीशन ले लेती हूँ। मुझे अब ये ध्यान रखना है कि उस n की बात नहीं की गई, यहाँ पे n के स्क्वायर की बात की गई है। ठीक है, तो पहले मैं r अगर मैं 0 लेती हूँ तो n क्या आ जाएगा, 3q, बट मुझे n स्क्वायर की फॉर्म चाहिए, तो n स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, 3q का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 9q स्क्वायर, है ना। अब 9q स्क्वायर में मुझे इस फॉर्म में चाहिए, तो मैं आराम से क्या, तो ये फॉर्म या तो ये फॉर्म होगी। ठीक है, तो मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर m मान लूँ क्या हो जाएगा 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया आराम से फॉर्म। ठीक है, m जो है वो मेरा इंटीजर हो सकता है, तो ये सब इंटीजर ही है, तो मल्टीप्लाई करने से इंटीजर ही आएगा, है ना। ये क्या हो गया हमारा 3m की फॉर्म हो गया, वेयर m इज 3q स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला मैं r को अगर 1 लेती हूँ, ठीक है, ये रब कर रही हूँ, r को मैं अगर 1 लेती हूँ, आई होप यू आर नोटिंग डाउन इन योर कॉपीज ताकि तुम्हें रेफर करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, r अगर मैं 1 लेती हूँ, ठीक है, r में अगर 1 लेती हूँ तो n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। यहाँ पे बात हो रही है उसके स्क्वायर की, तो मुझे दोनों को स्क्वायर की फॉर्म चाहिए। ठीक है, ये इसका कोई फर्क नहीं, ये कोई मैटर नहीं, तो दोनों साइड स्क्वायर किया मैंने, तो ये क्या होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या तो तुम दो बार लेके बाय टर्म मल्टीप्लाई करो, या तो तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर नहीं याद तो मैं याद दिला रही हूँ, अदरवाइज तुम्हें पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की जगह पे 3q है, तो ये क्या होगा 3q का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और 2ab, 2 यहाँ पे क्या है, 2a क्या है यहाँ पे 3q, और b क्या है मेरा 1, सो इट इज 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6q। ठीक है, ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ, आर क्या है मेरा 0 1 2। ठीक है, 1 वाला केस चल रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे ये चाहिए, ये फॉर्म चाहिए, यहाँ पे सब में से 3 कॉमन आना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 1 है, 1 में से 3 कॉमन नहीं आ सकता, तो बची ये वाली फॉर्म, कैसे ना कैसे करके मुझे ये वाली फॉर्म बनानी है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इसमें से तो नहीं निकल सकता, बट जिसमें से निकल रहा है उसमें तो निकाल लो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ध्यान से दोबारा लिखूं तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन निकाल सकती हूँ, तो हो जाएगा 3q स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 2q बचेगा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म में, और जहाँ पे m जो है वो क्या है मेरा, ये पूरा तुम लिख दोगे 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्म बन गई। ठीक है, पहले वाले पार्ट में जब r 0 था तो क्या आया था, n इज इक्वल टू 3m आया था, इस बार 3m प्लस 1 आया। ठीक है, दोबारा अगर मैं r को 2 लूँ, ठीक है, r को मैं अगर 2 लूँ, then r is equal to 2, तो n is equal to 3q plus 2। ठीक है, n is equal to 3q plus 2, n दोनों का दोनों साइड में स्क्वायर करूँ,
3 प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या होगा, इसका स्क्वायर वही a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रही हूँ मैं, इसका स्क्वायर क्या होगा 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 इंटू a क्या है 3q और b क्या है मेरा 2, तो ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टू द 6 6 टू द 12, ठीक है। तो ये मेरा अब ध्यान से अगर मैं देखूं इन सब में से 3 कॉमन तो नहीं निकल सकता, ठीक है, तो ये फॉर्म तो पॉसिबल नहीं है, तो कैसे ना कैसे ये वाली फॉर्म चाहिए मुझे। मैं ऐसा क्या करूं कि ये जो है 3 का मल्टीपल और प्लस 1 लिख सकूं मैं, तो मैं यहाँ से तो 3 कॉमन निकाल सकती हूँ, पंगा यहाँ पड़ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ इसको मैं 3 के मल्टीपल के हिसाब से लिख देती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ इसको 3, क्या मैं 4 को 3 प्लस 1 तो लिख ही सकती हूँ, तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसको मैंने लिख दिया 3 प्लस 1, तो इन सब में से 3 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, इन सब में 3 कॉमन निकल जाएगा, मैं कहाँ लिखूँ 3 कॉमन, तो ये लिख देती हूँ यहाँ पे, तो इन सब में से मैं 3 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर, है ना, q तो निकाला नहीं है, यहाँ पे 4q और यहाँ पे प्लस 1, और क्योंकि यहाँ पे 3 निकल जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस 1 ये वाला, ठीक है। तो ये क्या, अगर इस पूरे को मैं m मान लूँ, ये 3m प्लस 1 फॉर्म बन गई, ठीक है, तो ये क्या मेरी फॉर्म बन जाएगी, ये क्या मेरी फॉर्म बन जाएगी 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू दिस, ये तो तुम लिख लोगे 12th क्लास में, तब कर ही लोगे, ठीक है। तो ये क्या होगी मेरी, नहीं 12th नहीं सॉरी 10th, ये m, तो m ये क्या हो जाएगी 3m प्लस 1, ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, जैसे हमने पहले लिखा था। तो फ्रॉम, अब नंबरिंग मेरा भी यहाँ पे सामने अवेलेबल नहीं है, वरना मैं जो r इज इक्वल टू 0 था उसको 1 केस मान लेती, जो r इज इक्वल टू 1 था उसको सेकंड केस मान लेती, और ये होता मेरा थर्ड केस। तो फ्रॉम 1, 2 and 3 you can say that the square of any positive integer is of the form 3m, 3m plus 1 and 3m plus 2, ठीक है। तो I hope, sorry, 3 is of the form 3m and 3m plus 1. I hope this is clear, ठीक है। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। वैसे फिफ्थ क्वेश्चन तो इजी ही है, सेम ही है, बस उसमें क्या है एक क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा, मैं बता देती हूँ। ठीक है, क्या है, अगर क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाला यूज होगा फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो अभी हमने यूज किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है फोर्थ क्वेश्चन जैसे, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी हो जाएगा, बस वहाँ पे क्या होगा, जो डिवाइड तुम्हें करना होगा वो 9 से करना होगा, यहाँ पे 3 से क्या था, तो वहाँ पे रिमाइंडर की, यहाँ पे रिमाइंडर की केसेस क्या होंगे, रिमाइंडर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हैं 9 से, तो 8 केसेस बनेंगे। और फिर ये वाला फॉर्मूला क्योंकि क्यूब करना है, क्यूब की फॉर्म पूछी तो आराम से ये हो जाएगा, ठीक है, करके ट्राई करके देखो, इन केस तुम्हें नहीं आता है एंड तो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस फिफ्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1, अदरवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल टू पीपल ऑफ क्लास 10 और भी कोई अगर जिसने देखी हो, आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम इट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आप नए हो या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।